वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से। आज मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस यूएई, लेकिन उससे पहले आज के शो में हम ये भी डिस्कस करना चाहेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जो मजमूई तौर पर ट्रॉफी की रुनुमाई के मौका पर हुआ। जैसे हमने इंट्रो में आपको बताया कि गद्दार तक करार दिया गया सूर्य कुमार यादव को। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात हुए उसमें एक और सवाल भी हुआ, और वो सवाल ये था कि यानी कि अभी जो पाक भारत तनाज़ा हुआ, जो जंग हुई, उसके माहौल के बाद एक सवाल किया गया दोनों कप्तानों से कि क्या आप लोग की स्पेशल किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं कि एग्रेशन से मुतल्लिक के ऑन फील्ड आपने कैसे रहना है, थोड़ा ये वो। तो वो क्या कहा, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब आया, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। ये देखिए पहले जी। यानी कि वही हो गया कि जैसा करोगे ना वैसा ही होगा, यानी कि उससे कुछ ज़्यादा ही करेंगे। सलमान अली आगा कहते हैं अगर आपने एग्रेशन दिखाया या कुछ ऐसा वैसा किया ना तो उससे तगड़ा जवाब मिलेगा। इंडियन कप्तान को भी और इंडियन सहाफ़ी को भी सुना दिया सलमान अली आगा। वेल डन। अली तनोली के सामने ये सवाल रखते हैं कि अली तनोली साहब, अभी मैच तो हमारा है 14 सितंबर को इंडिया के साथ, लेकिन अभी से इंडियन सहाफ़ी भी कुछ ऐसा सवाल कर रहे हैं। फिर सलमान अली आगा ने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब भी दिया है। सर, इस मैच की हीट अभी से फील होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान मैच लोग कहते हैं कि हाइप नहीं बनती। जब 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 दिन करीब आते हैं तो एक हाइप बन ही जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो और लोग इंटरेस्ट ना लें। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि वहां पे टिकट्स फरोख्त नहीं हो रहे और इस तरह की चीजें। टिकट्स इस वजह से फरोख्त नहीं हो रहे कि लोगों को वीजाज के मसाइल हैं। लोगों को वीजाज अभी नहीं क्लियर हुए, उनके वीजाज के इश्यूज चल रहे हैं, कोई रिजेक्शंस आ रही हैं। तो इस तरह के मामला की वजह से वहां पे टिकट अभी वैकेंट है। पर आप देखेंगे जिस दिन मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का तो आपको फुल हाउस ही मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें क्योंकि इंडियन मीडिया का हमेशा से नेगेटिव रोल रहा है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उनका मसला ये है कि वहां पे कोई इतनी आज़ादी नहीं है कि वो कोई बात करें। वो हमेशा जिंगोइज्म में ही रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाते रहते हैं। इसी इंडिया पाकिस्तान वो चाहते हैं जंग लगी रहे, कि हमारी रेटिंग बनी रहे। और इसमें आपको सूर्य कुमार यादव को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव जेस्चर दिया। वहां पे इंडियन मीडिया कह रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, जबकि आपने फुटेज में भी देखा उन्होंने सलमान अली आगा से बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडशेक किया। सलमान अली आगा ने उसको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से उनको मिले। तो ये इंडियन जो क्रिकेट है या जो उनके प्लेयर्स हैं वो हमेशा से, इससे पहले अगर हम जो विराट कोहली थे उनके भी अगर हम बात करें तो वो हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या पाकिस्तानी जब मैच होता है तो उसमें बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने उनको वन साइडेड मैच भी हराया तो विराट कोहली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास गए, उन्होंने उनको खुद अप्रिशिएट किया। ये एक बड़े प्लेयर और स्पोर्ट्समैन की निशानी होती है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से सामने आते हैं तो आप वहां जंग नहीं लड़ रहे होते, आप एक खैर सगाली का पैगाम देते हैं। ये तो आप कह रहे हैं अली तनोली साहब, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इस चीज़ को नहीं मानता। वो तो आपको पता है जंग में ही रहते हैं, और जंग भी फिर ऐसी लड़ते हैं ना कि वो लाहौर में आपको पता है समंदर बना देते हैं। और अब उसकी क्या बात की जाए, तो वो तो हर वक्त किस माहौल में रहते हैं। फहद, एग्रेशन कितना ज़रूरी होता है ऑन फील्ड जब मैदान में उतरते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रेशन के बगैर क्रिकेट है ही नहीं है। अगर आपके अंदर एग्रेशन नहीं है आप मैच जीत ही नहीं सकते। पास्ट ईयर्स में हमारे साथ क्या हुआ है कि हम एग्रेशन कोई लैग करते रहे, हम एग्रेशन ड्रेसिंग रूम में आपस में दिखाते रहे हैं, जो कि पहले हम दूसरी टीमों के खिलाफ दिखाते रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ फॉर द यंग क्रिकेटर्स कि हमारा क्लब का मैच होता था। आप सोच नहीं सकते कि हम सारे क्रिकेटर्स आपस में दोस्त होते थे, कोई एक बैंक से खेल रहे होते थे, कोई एक टीम में होते थे। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि लिटरली क्लब के मैचेस में हमारी लड़ाई हो जाती थी। मेरी और शुएब मलिक की एक दफा ऐसी लड़ाई होगी कि हमारे बैट चलने, और हम इतने बचपन के दोस्त थे लेकिन हम क्रिकेट को इतना सीरियस लेते थे कि हम इज्जत नफ्स पे ले जाते थे। भाई, हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट ही है हमारे पास, अगर हम उसके लिए भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो फिर कश्मीर वाला ही हाल होगा हमारी क्रिकेट का भी, या हॉकी वाला हाल हो जाएगा। तो भाई मुझे नहीं पता ये शेक हैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई वांट टू सी माय टीम ऑन 14th विद फुल थ्रोटल एंड विद फुल एग्रेशन। इनको स्लेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि देखें जिस तरह आगे अली भाई ने और शाकिर साहब ने बात की कि ऑलरेडी इंडिया पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि दे आर ऑन द टॉप एंड दे आर ऑन द विनिंग स्ट्रीक।
आप उनके उनके प्रेशर को आप तभी ज्यादा बढ़ा सकते हो कि आप उनको अंडर प्रेशर करो, एग्रेशन दिखाओ। देखें, एक लड़का पास सही। से गुजर रहा होता है और आप उसको स्लेज कर देते हो, उसका टेम्परामेंट ही चेंज हो जाता है। ये टैक्टिक्स है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये कोई बदतमीजी नहीं है। आप मुझे कोई और स्पोर्ट्स दिखा दें दुनिया की बड़ी, सॉकर देख लें आप, सॉकर एग्रेशन के बगैर हो सकता है? बॉक्सिंग देख लें, एग्रेशन के आप कह रहे हैं कि एग्रेशन बहुत is- ज़रूरी है, लेकिन शाकिर बासी साहब, कुछ गुज़िश्ता 10 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे 10 साल पीछे की क्रिकेट और उससे भी 10 साल पीछे की क्रिकेट, 80 90 की क्रिकेट और फिर 2010 तक या 11 तक की क्रिकेट जो थी, उसमें हम देखते थे कि ग्राउंड के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो एग्रेशन नजर आता था, एक दूसरे के साथ ऐसे लगता था कि अभी फाइट होने लगी है। फिर उसके दोनों बाद साइड से, दोनों साइड हाँ, से। दोनों साइड से ऐसा होता था। फिर दिन बदले और फिर ऐसे जैसे अली तनोली साहब अभी बात कर रहे थे जी, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बैट एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को शर्ट्स गिफ्ट दी जा रही हैं, एक दूसरे को ऑटोग्राफ दिए जा रहे हैं। इस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो माहौल खत्म हो गया जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमें नजर आता था। नहीं aggression नजर नहीं आता था। लुकमान, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि पहले भी बैड एक्सचेंज होते थे और वो जो सारा देखिए एग्रेशन है सिर्फ ग्राउंड की हद तक, बाद में सब दोस्त हैं। मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन सहवाग फहद, ने मसला मैं आपके पास दोबारा सवाल करूंगा, लेकिन असल इशू तो ये है शाकिर, असल इशू तो ये है कि असल जो मामला है वो ये है कि उस एग्रेशन के ख़त्म होने की वजह से शायद हम कहीं ना कहीं वो वाला कलर भी हमें नज़र नहीं आता जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमें नज़र आना चाहिए। देखिए लुकमान, उस वक्त हमारी एक तो बायलैटरल सीरीज बहुत होती थी। हम तो अब सिर्फ या तो एशिया कप में कहीं मध्य मुकाबला होते हैं या आईसीसी इवेंट्स में, और वो एक एरा था पूरा 3 दहाइयों का जिसमें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग होती थी। और वो हमारे फास्ट बॉलर वसीम, वकार, इवन फिर जब शोएब अख्तर ने आया तो उसने और ही एक पूरी एक नई एक झेद दी क्रिकेट को, और वो जो एग्रेशन उसका था वो नज़र आता था। फिर अफरीदी वर्सेस हरभजन, ये चीज़ें चलती थी। अब जो हो गया ना, जब से मैं कहता हूँ ना, पहले कहा करता था कि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, मैं समझता हूँ T20 के आने के बाद ये जेंटलमैन वाला काम ख़त्म हो गया। अब जो है ना, क्रिकेट का मजाज तब्दील हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि ये दोस्ती यारियाँ कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। दोस्ती यारियाँ पहले भी थी। आपको पता है शाहिद अफरीदी ने जिस बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो बैट जो है वो तेंदुलकर का था, जो पाकिस्तान किसी बैटर को दिया गया था, यूज़ किया। तो ये चीज़ें एक्सचेंज होती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। पाकिस्तान टीम 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, इंडियन टीम 1.5 अरब अपने इंडियन लोगों की रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और हमारे कैप्टन बगैर मिले उतर गए। मैं समझता हूँ कि ये जेस्चर ठीक जाने चाहिए थे कि नीचे स्टेज से उतरकर जरूर मुलाकात हुई, लेकिन सलमान आगा नया कैप्टन है, थोड़ा सा ग्रोम करने में वक्त लगेगा। लेकिन ये स्पोर्ट्स जो है वो जंग नहीं है। बहरहाल ठीक है, आपको एग्रेशन दिखाने हैं, आपको देखें मोहसिन नकवी ने सबसे मिले, हमारे कैप्टन को भी चाहिए था कि सबसे हाथ मिलाते, स्टेज के ऊपर अच्छे ऑप्टिक्स जाते हैं। देखें ना, मुकाबला हमारा होना चाहिए, जंग हमारी होनी चाहिए ऑन फील्ड। ऑफ फील्ड इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूं कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया जितने भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, जितने भी मुखालिफ हो जाएं, हम न इंडिया को उठा के कहीं दूर फेंक सकते हैं, ना वो हमें दूर फेंक सकता है। हमने यही एक दूसरे के बॉर्डर शेयर करते हुए को एग्जिस्ट करना है। 2 अरब की आबादी को जो है वो इसमें मोहब्बतें भी वापस लानी है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ जंग की होनी है। तो ये जो स्पोर्ट्स क्रिकेट डिप्लोमेसी, आप माजी देखें, इंडिया पाकिस्तान में जब भी कोई टेंशन हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुई, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, परम शरफ जाते रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी मांगे। ये चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं कूल डाउन करने के लिए यही हमारे पास टूल्स हैं, इनको यूटिलाइज करना है। ऑन फील्ड आप जितना मर्जी एग्रेशन दिखाएं, ऑफ द फील्ड मेरा ख्याल है कि जस्टर आने चाहिए। एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट्स है, ये कोई दो मिलिट्रियों की लड़ाई नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपकी सारी बातें मान गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जो ये डिबेट इंडियन सहाफ़ियों ने शुरू की हुई है कि जी हम नंबर 1 पर हैं या हम बेहतर हैं, अब आज की पाकिस्तान की मौजूदा टीम और इंडिया की भी तो नई टीम है ना, अभी उसमें भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा पहले T20 में थे, फिर पाकिस्तान में बाबर आजम, रिजवान वगैरह थे, अभी तो ये नए लड़के हैं ना, उनका कैप्टन भी नया है। इस टीम में कोई आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है या आप समझते हैं कि यार एक बराबर हैं ये तो दोनों? नहीं, ये आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जो लेजेंड हैं, कोहली हो गया, शर्मा, ये अब नहीं है। लेकिन जो लड़के उन्होंने अभी डाले हैं, उनका IPL का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने भी एक वो अप्रोच ली है जो T20 की ज़रूरत है, कि अब हमें अब एग्रेसिव और नए ब्लड के साथ जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने फाइनली
ये लाइन ले ली और हमारी ये जो टीम है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो गिवन डे पर सिर्फ 2 परफॉर्म कर जाएं तो सिंगल हैंडली मैच ले जाएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा टाकरा होगा। जब हम स्टैट्स देखते हैं तो एक नंबर 1 है, एक नंबर 8 है, लेकिन ये जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो वो फ़र्क नहीं है जो हमें चार्ट पे नज़र आता है, जो रैंकिंग में नज़र आता है। और फिर T20 में गिवन डे पे वही बात है कि जिसका एक दिन आ गया, जिसकी एक बारी लग गई, जिसका एक अच्छा स्पेल हो गया, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच, T20 का मैच का जो है ना वो पासा बदल देता है। बाजी पलट जाती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब तो बात करेंगे जीत की सोच में आज के टाकरे के हवाले से, और वो है इंडिया वर्सेस UAE, और वो UAE टीम जो अभी ट्राई सीरीज खेली है, कैसे क्रिकेट खेली है, और उस पर बात करेंगे कि क्या आज का मैच कुछ डिफरेंट होगा, कुछ सरप्राइज होगा। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।